रास्ते चाहे कितने भी अलग हो, रास्ते चाहे कितने भी अलग हो, मंजिल सभी का एक ही है। मैं गीता पढ़ूं या पढ़ूं कुरान, मैं गीता पढ़ूं या पढ़ूं कुरान, अर्थ सभी का एक ही है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स, respected seniors, my dear friends. I am Gautam Suchandra, a student of AI and ML first year. First of all, I would like to say thanks to this university who gave me this opportunity to put my thoughts in front of you all. Today I am very excited because it's one of my first speech in this university. And my today's topic is एकता और एकजुटता। तो आज के इस विषय को मैं किससे से शुरुआत करना चाहूंगा। युद्ध भूमि में जब रावण मृत्यु के कगार पे खड़े थे तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा था, मैं तुमसे हर चीज में श्रेष्ठ हूं, बुद्धि में, बल में, छल में, पर पता है तुम विजय क्यों हुए? क्योंकि मुझ में और था। तो अब आप समझ गए होंगे कि एकता का क्या महत्व होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एकता में बल होता है, पर इसका सबसे बड़ा मिसाल हमारा प्यारा देश भारत है। मुझे आज तक किसी भी बात पे गर्व हुआ है या ना हुआ हो, पर मुझे इस बात का गर्व उम्र भर रहेगा कि मैं इस भारत के मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। और मुझे पता है कि गर्व सिर्फ मेरे को ही नहीं, आप सबको भी होता होगा। यूं ही नहीं, हमारा भारत देश सबसे प्यारा है। सदियों से अनेकता में एकता के विचार को हमारा देश आगे बढ़ाता हुआ आया है। भारत वह देश जहां 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 780 भाषाएं, 1600 से अधिक बाकी भाषाएं, अनेकों त्योहार, कई प्रकार के धर्म हैं, फिर भी हम सब एकजुट हैं। ये खूबसूरती है हमारे देश की। यहाँ कदम कदम पे संस्कृति बदल जाती है, बोली बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, पर जो कभी नहीं बदलता वो है हमारे देश की एकजुटता और अखंडता। इसीलिए तो हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रखते हैं। कई देश जो विकसित हो चुके हैं, जहाँ एक तरह के रिलीजन है, फिर भी वहाँ एकता नहीं है। That's why the people of other country wants to explore the beauty, diversity, unity and culture of our country. हम भारत के लोग दुख और सुख दोनों में एक साथ खड़े होते हैं। याद है मणिपुर में जब हिंसा हुआ था तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक परेशान था। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम आए थे तो पूरा देश जश्न मनाया था। इंडिया जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हारा तो पूरा देश रोया था। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पे पहुंचा तो पूरा देश घूमा था। ये तो बात हुआ प्रेजेंट का, बट जो दिखता है वो होता नहीं। इतना आसान नहीं था ये सब। ब्रिटिशर्स जब देश को छोड़ने वाले थे तो उन्होंने डिक्की बर्ड प्लेन लाया था। मतलब कि कोई राज्य या तो भारत में रहना चाहे तो भारत में रहेगा, या पाकिस्तान जाना चाहे तो पाकिस्तान जा सकता है। अपने देश को बांटने का पूरा प्लान था। बट द मैन हु पुट इंडिया यूनाइटेड वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। विद हिज कंट्रीब्यूशन वी ऑल आर यूनाइटेड टुडे। अब बात हो गया प्रेजेंट और हिस्ट्री का। नाउ इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ जनरेशन टू डेकोरेट द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री इन वन गार्लैंड। हम एक तो हैं, हमारे बीच एकता भी है, बट अभी भी आए दिन धर्म को लेके, जाति को लेके झगड़े होते रहते हैं, जो कि हमारे इंडिया की यूनिटी पे सवाल खड़े कर देते हैं। हम सबको समझना होगा कि हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हम बिहारी, मराठी, बंगाली, गुजराती नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं और यही हमारी पहचान है। जैसी मेरी भाषा में आपको बिहार की शैली का एहसास हो रहा होगा, किंतु मैं पूरे गर्व से कहता हूँ कि मैं अंदर और एक फौजी के टुकड़े से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, वर्दी के शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एंड दिस कैन टच माय हार्ट। हम सभी को समझना होगा कि हमारा धर्म
हमारी जाति और हमारा भाषा से पहले हमारा देश आता है। कई लोग जो दूसरे राज्य के लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा राज्य पीछे है, तुम्हारा राज्य बेकार है, पर उन्हें ये भी नहीं समझ आता है कि ये पूरा देश ही उनका है। अगर कोई राज्य पीछे है तो मतलब वो भी पीछे है, अगर कोई राज्य उन्नति कर रहा है मतलब उनका भी उन्नति हो रहा है। बॉर्डर पे जब जवान लड़ते हैं तो वो कभी नहीं सोचते कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू का ही रक्षा करूंगा और मुस्लिम हूँ तो बस मुस्लिम का रक्षा करूंगा। उनके लिए पूरा देश एक है और उनसे हमें सीखना चाहिए। दे आर द रियल हीरोज ऑफ आवर इंडिया, दे शुड बी आवर आइडल। और जब हम छोटे स्तर पे एकजुट रहेंगे तो पूरा देश ऐसे ही एकता और एकजुटता के संदेश को कायम रखेगा। एंड राइट नाउ we have an example of unity in front of us is our university. Students from different states, different religions, different cultures are living together, studying together, and even though also sharing their room with each other. This shows our unity, our strength. That's all. Thanks for listening very attentively and patiently. Bharat Mata